मकर राशि वालों, राहु जादूगर ग्रह है, कलयुग का राजा है। जिंदगी में देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। इंसान की सोच से 10 गुना आगे राहु की सोच चलती। मकर राशि वालों पर राहु का चलेगा जादू। मैं बताऊंगा कि मई सन 2026 से और दिसंबर सन 2026 तक राहु महाराज कैसे आपको ये 5 वरदान देंगे। जिंदगी का खेला बहुत अलग होता है। इंसान सोचता तो कुछ और है जब वो जिंदगी में आता है, जब दुनियादारी को देखता है तो होता कुछ और है। यानी बनाई थी खीर और बन गया दलिया। ये कहानी राहु दिखाता है। सच कड़वा होता है, मगर वो कड़वा सच आपकी सेहत के लिए लाभदायक होता है। मीठा झूठ बहुत बुरा होता है। वो क्या करता है, वो आपको शुगर बना देता है, डायबिटीज बना देता है। तो थोड़ा सच सुनना जरूरी है। झूठ मीठा होने से आपका फायदा नहीं है और सच कड़वा होने से आपका फायदा है, मगर दुनिया इस बात को मानती ही नहीं है। दुनिया राहु केतु ग्रह को समझ गई तो आपको ये उल्टी तस्वीर तो दिखाएगा, मगर इस दुनिया की नजरों में वो तस्वीर सीधी होगी। आज मैं बताऊंगा आपके जीवन में कि राहु मकर राशि वालों के जीवन में कैसे जिंदगी को पलट देगा। मई सन 2026 से और 5 दिसंबर सन 2026 तक का सफरनामा आपके जीवन में कैसा रहेगा। कुछ राहु की बात जान लो वीडियो शुरू करने से पहले, क्योंकि उससे ही आपका आगे का चलन बढ़ेगा। राहु है क्या? राहु देखिए कलयुग का एक मायावी ग्रह है। जब देवताओं ने अपनी सत्ता छोड़ी और उन्होंने प्रेशर लेना बंद किया, क्योंकि सतयुग में ही देवता चले, उसके बाद कलयुग आया जो कि असुरों का युग आया, राक्षसों का युग आया, दानवों का युग आया। उसमें झूठ झपट टेक्नोलॉजी, क्योंकि राहु इसको एक्सेप्ट करता है, और बुनियाद रुपए पैसे की, उससे 99% चीज़ों को बैलेंस किया जा सकता है। पानी भी बिक जाता है, बोतल बिकती है पानी की। इंसान स्वार्थी हो गया है, टेक्नोलॉजी का सहारा लेके जिंदगी को बिता रहा है, चलना फिरना भूल गया है। गाड़ी घोड़ों का सफ़र, बाइक मोटरसाइकिल स्कूटर, इसके सफ़र को सुख मानता है। लाइट सबसे ज़्यादा राहु की है। आप लाइट से टीवी फ्रिज पंखे एसी सब चीज़ें चला सकते हैं जो बिजली है। और बेतार का तार, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, तकनीकी, विदेशों से होने वाले काम, विदेशों के व्यापार, उनमें नौकरियां, ये सब राहु की है। और एक लत, चाहे वो नशे की हो, जुआ सट्टा लॉटरी की हो या पैसे की हो, ये जो लत है या चाय की हो, ये सब राहु की है। आदमी को देखा है दिन भर चाय पीने की आदत है, हर 3 घंटे बाद कहेगा चाय ले आओ, चाय ले आओ। तो चाय कॉफी की जो लत है ये भी राहु की है। गुटखा पान मसाला खाएगा, वो भी लत है, वो भी राहु की है। मुंह में भरा रहेगा, उससे जो कहता है कि मेरा तो विटामिन मिल गया मुझे। तो ये लत वाले जो सामान है, शराब वगैरह और ये सब चीजें, ये राहु के नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात करेंगे कि आपकी जो मकर राशि है उसमें राहु का 1 मई से और 5 दिसंबर तक कैसे चलेगा जादू। देखिए राहु की बात करें तो इस समय दूसरे घर में विराजमान है। दूसरे घर में राहु का प्रॉमिस क्या होता है कि आपने अगर राहु से रिलेटेड काम आप कर रहे हैं तो राहु आपको माला माल बना सकता है। क्योंकि राहु क्या चलता है, 2 ग्रहों के वजूदों में चलता है। पहला है बुध और दूसरा है गुरु। तीसरा जो इसका सरदार है वो है शनि। शनि राहु केतु का राजा है, महाराज है, उसके लिए हाथ जोड़ता है, उसके ही नक्शे कदम पे चलता है। हम राहु केतु के शुभ प्रभावों की प्रोटेक्शन
तभी करते हैं जब शनि की पोजीशन को देखते हैं। शनि आपका लगन भाव चंद्र भाव में मजबूत है तो राहु केतु 100% शुभ फल देंगे आपको। आपका जन्म भले ही झोंपड़ी में हुआ है मगर रईस बनवाने की जिम्मेदारी, महल तक का सफर तय करवाने की जिम्मेदारी राहु केतु लेते हैं। मगर उसका प्रॉमिस किससे है? शनि से, क्योंकि शनि का वजीर है, उसके हुक्म मानता है। अब बुध की और गुरु की बात रही तो गुरु का ज्ञान राहु में समाया है, उसको वो क्या मानता है? उसको अपना जो है गुरु मानता है। और देवगुरु बृहस्पति भले ही राहु को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं मगर फिर भी राहु ने गुरु से ज्ञान लिया है तो वो शिष्य है। और बुध क्या है? बुध बुद्धि का कारक है, टेक्नोलॉजी का, फाइनेंस है। और राहु ने इन दोनों को मिला के क्या किया है? अपने अंदर एक अमृत उतारा है। अब ये कलयुग में अमृत काम करता है। कैसे काम करता है? देखिए आप करते क्या हैं उससे रिलेटेड भी आपको मकर राशि वालों इस गोचर का जो मई से दिसंबर तक का मैं बता रहा हूँ 2026 तक का, इसका फल मिलेगा। सबसे पहले आप करते हैं टेक्नोलॉजी का काम, तकनीकी। अब तकनीकी क्या है? आज के समय में इंटरनेट है, मोबाइल है, उससे रिलेटेड कोई काम करते हैं, मोबाइल की सेल परचेजिंग है, या आप मोबाइल में कोई ऐप चलाते हैं, कोई ऑनलाइन वर्क करते हैं, ऑनलाइन सामान बेचते हैं, उसमें राहु सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है। दूसरी बात है विदेश। आज का जो हमारा हिंदुस्तान है वो अपनी तकनीकी में इतना सफल नहीं है, विदेशी तकनीकियों को इस्तेमाल करके अपने को ताकतवर समझता है। भाई जो भी हम सामान ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो गाड़ियां हैं, टू व्हीलर है, मोबाइल है, कपड़े हम पहनते हैं, घर का रहन सहन है। भाई आज के समय में कोई चटाई पे ज़मीन पे तो सोता नहीं है, सबको बेड चाहिए। खाना खाते हैं तो हम टेबल पे खाते हैं, चेयर पे, कुर्सी पे बैठते हैं। कोई पालती मार के पहले तो जमीनों पे बैठा करते थे। खाने का रूटीन भी बदल गया है। आजकल लगभग रोटी सब्जी आदमी खाता है तो एक टाइम ही खा ले तो बहुत है। जो कोरोना के कोविड के बाद का स्तर मैं बता रहा हूँ, पिछले 6 साल में ज़िंदगी जो चेंज हुई है। अब आदमी क्या सोचता है, जैसे एक टाइम खाना खा लिया दूसरी टाइम में बोर हो जाता है। अब वो सोचता है कुछ चाइनीज़ खाना चाहिए, कुछ चटपटा खाना चाहिए, तो बाहर जाएगा, वहाँ देखेगा भाई क्या स्टॉलों पे, कार्ट पे क्या लग रहा है। या घर में कहेगा कि फ्राइड राइस बना लो, घर में कहेगा कि अगर आपको आता है तो कुछ वैसा आइटम बना लो, पिज़्ज़ा खाया आएगा, बर्गर खाया आएगा। इन चीज़ों को आपने देखा होगा कि पिछले 6 साल में ज़्यादा इंसान ने अपनाया है। बिस्किट खा लेगा, चाय पी लेगा, कॉफ़ी पी लेगा। चीज़ें अब बदल गई हैं। पहले का खान पान का स्तर अलग था, आज का जो खान पान का स्तर है पूरा डेवलप हो गया है। उसके कारण बीमारियां भी हो रही हैं, शुगर वगैरह निकल आती है, क्योंकि वो जो खाना खाता है वो खाने में तो उसे टेस्टी लगता है मगर शरीर में कोई पौष्टिक आहार उसको नहीं पहुंच रहा है। फिर दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है, वो भी राहु की होती है। तो कहने का मतलब ये कण कण में राहु समा गया है। राहु शत्रु नहीं है, मित्र हो गया है और आप बच भी नहीं सकते, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष। अगर आप विदेशी व्यापार से जुड़कर काम करते हैं, मई से लेकर दिसंबर तक की बात कर रहा हूँ, विदेश में रहना तो अगर मिल जाए आपको तो सौभाग्य है, आप जा सकते हैं वहाँ, ये समय बहुत प्यारा रहेगा। या ऐसा भी हो गया है कि ऑनलाइन कनेक्टिविटी हो गई है इंटरनेट के माध्यम से। अगर आप कोई ऑनलाइन वर्क करते हैं तो उसमें राहु आपको हीरे की तरह चमका सकता है इन महीनों में। दूसरी बात निकलती है कि शेयर वालों की। अब शेयर वाले क्या हैं कि देखिए 2 तरीके के शेयर के काम करने वाले होते हैं। एक तो अनुभवी हैं, वो बरसों से कर रहे हैं काम, उनको अनुभव है भाई कहाँ चाल खेलनी है, कहाँ प्यादे को मात देना है, कहाँ वजीर को आगे रखना है। और दूसरे शेयर वाले ऐसे होते हैं कि वो उनको जानकारी है नहीं, बस खेल खेल लिया, जीत गए तो किस्मत, हार गए तो बदकिस्मती। तो इसमें आपको अगर तरक्की करनी है तो पहले तो सीखने की कोशिश करिए।
दूसरी बात, आपकी जन्म कुंडली में राहु कितना पावरफुल है, जो आपकी जन्म कुंडली डेट ऑफ बर्थ से निकलती है, उसमें आप ये दिखवाइए कि राहु ताकतवर है कि नहीं है। उसके अकॉर्डिंग ही ये बताया जा सकता है कि आप शेयर का काम करेंगे तो सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो सोच समझ के काम करिए। जो कामों में अनुभव है आपको, जिस कामों में आपने बाजी लगाई है और जीते हैं, तो आप उस काम को करिए। अदरवाइज अगर आपको कोई जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, सिर्फ एक उफान है, एक जुनून है, तो देखिए जुनून तभी कामयाबी आपको दे सकता है जब जुनून के संग संग सीखें, आप रिसर्च करें, खोज करें, तब आप उस कामों को करें, अदरवाइज नहीं करें। तो मैंने ये आपको बता दिया कि राहु को शेयर से भी जोड़ा जाता है। तीसरी बात निकलती है कि आपके जीवन में मकर राशि वालों अब राहु का परिवर्तन कैसे होगा। देखिए प्रॉपर्टी का कारक राहु है, शनि क्या है, जमींदार है, और जो प्रॉपर्टी है चाहे वो दुकान है, मकान है, आपकी पुश्तैनी संपत्ति है, उसका कारक भी राहु को बताया गया है। अब परिवार में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बंटवारे की स्थिति आ जाती है। कोई जगह है, आपका मकान है, दुकान है, कॉम्प्लेक्स है, जमीन है, प्लॉट है, बहुत चीज़ें हैं। अब आप उसे सेल करना चाहते हैं कि आगे ज़िंदगी बढ़े, सेल करें। तो बहुत ऐसे मसले हैं जो अटके पड़े हैं। तो वो मई सन 2026 से और ये दिसंबर सन 2026 तक के समय में आपके जो अटके हुए मसले हैं प्रॉपर्टी विवाद से संबंधित, वो पूरे होंगे। तो इस बात की आप निश्चिंता रहें। अगर आपने पिछले महीनों में या 2025 में कुछ काम आपके अटके पड़े थे, तो पूरी उम्मीद है कि ये मई से आपके वो प्रॉपर्टी मैटर्स पूरे होंगे। चौथी बात जो निकल के आती है वो आती है आपकी नौकरी की। राहु को, शनि को नौकरी का भी कारक बताया गया है। आप नौकरी कर तो रहे हैं, मगर उस नौकरी में आपको आनंद नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी मेहनत तो पूरी हो रही है। भाई आप हैं 30,000 रुपये महीने के आदमी और आपको मिल रहा है 15,000 रुपये, 18,000 रुपये, तो उससे भी आप परेशान हैं। तो आप टेंशन ना लीजिए। तो राहु का कैसे चलेगा जादू, इस बात की गारंटी राहु महाराज ले रहे हैं कि जॉब चेंज करने के अवसर आपको ये मई से दिसंबर के बीच में मिलेंगे, और जॉब भी आपकी अच्छी सैलरी पे लगेगी, अच्छी जीवन में तनख्वाह भी मिलेगी, जो आप चाहते हैं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मई से ही बदलाव आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, अच्छी सैलरी पे जॉब चाहते हैं, तो सर्च मारिएगा, आपको जॉब मिलेगी और अच्छी तनख्वाह पे मिलेगी। अगर आप 15,000 की नौकरी कर रहे हैं तो हो सकता है आपको 25,000 रुपये मिल जाए, या जो भी भाग्य में लिखा है वो तो मिलेगा, मगर राहु महाराज का जादू चलेगा तो बढ़त के ही पैसा मिलेगा, उससे भी आपको आनंद की प्राप्ति होगी। अगली बात है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्षेत्र भी राहु का दिया हुआ दान है। जिसका स्वास्थ्य अच्छा है वो इंसान चट्टानों को तोड़ के आगे बढ़ सकता है, और अगर इंसान का स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो वो एक तरीके से शरीर में घुन का काम करता है, दीमक का काम करता है, क्योंकि उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति ही आपको जंगल का बबरी शेर बना सकती है। अगर इंसान का स्वास्थ्य खराब है तो वो ना नौकरी कर सकता, ना व्यापार कर सकता, ना पढ़ाई कर सकता, क्योंकि सारा दिमाग उसका अगर स्वास्थ्य खराब होगा तो काम करने का मन ही नहीं करेगा। पिछले महीनों से जनवरी, फरवरी, मार्च सन 2026 के जो माह गए हैं उसमें स्वास्थ्य क्षेत्र आपका बहुत डंप गया है। ये आपको भी पता है, मुझे कमेंट के माध्यम से बताना। पेट विकार, एसिडिटी, भूख ना लगना, और कहीं ना कहीं बीपी की शिकायत, घबराहट, चिंता भी बहुत बुरी होती है, टेंशन, हाइपोटेंशन। मगर जिस तरीके के अब हालात हैं, देवगुरु बृहस्पति आपके केंद्र में आ गए और आगे के 13 महीने बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। राहु भी का भी जादू चलेगा। तो अब मई से लेके आगे के जो माह हैं उसमें स्वास्थ्य क्षेत्र आपका बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो काम करने का मन करेगा, व्यापार करने का मन करेगा, नौकरी करने का मन करेगा। तो स्वास्थ्य क्षेत्र भी आपका बेहतर रहेगा और
आप दौड़ भाग करेंगे तो उसमें कामयाबी मिलेगी। और अब टेंशन की स्थिति नहीं है तो आप निश्चिंत हो जाएं, दिल लगा के काम करें, अपनों से प्रेम करें, सबसे मीठा बोलें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा बढ़ाएं, क्योंकि वहाँ अगर आपने काम कर लिया, कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपनी वाणी को अच्छा कर लिया, तो ये आपके कामों में सपोर्ट करेगी। तो इस चीज़ को समझिए, आपको क्लाइंट बनाने हैं, कस्टमर्स बनाने हैं, अपनी जॉब में तरक्की करनी है, तो बॉस से संबंध अच्छे रखिए, मीठा बोलिए, अपने कामों को बनाइए, तो आगे के रास्ते खुले रहेंगे। जो पुरानी नौकरी वाले हैं उनको नई नौकरी मिलेगी, जो घर में बैठे हुए हैं उनको नौकरी नहीं है, उनको नौकरी मिलने के चांसेस बहुत रहेंगे। शादी विवाह आपके घर में नहीं हुई है तो शादी विवाह हो सकती है आपकी, आपके किसी परिवार के सदस्य की। तो जिस तरीके के हालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेंगे, चिंताएं मुक्त होने का समय है। और ये 1 मई से 5 दिसंबर तक का समय इतिहास रचने वाला होगा, गोल्डन टाइम पीरियड होगा, सोने के रथ पे आपकी होगी सवारी, और इससे सुंदर समय फिर नहीं लौट के आएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, घंटी वाले बटन को ऑल पे दबाइए, और परिवार रिश्तेदारों में इस वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर अवश्य करिए, जिससे उनको भी नॉलेज मिले और वो भी अपनी ज़िंदगी में इस अमृतमयी वाणी का आनंद उठा सकें। खुश रहिए, आबाद रहिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए, और मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद सदैव लेते रहिए।